हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट वीडियो में हमने टेम्परेचर से देखा था चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय टेम्परेचर। उसमें हमने मेल्टिंग किया, बॉइलिंग किया। नाउ थर्ड इज सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन मतलब के स्टेट का चेंज होना है, बट सॉलिड टू डायरेक्ट गैस और गैस टू डायरेक्ट सॉलिड विदाउट कन्वर्सेशन इन लिक्विड स्टेट, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर यानी गैस ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, मतलब गैस टू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। अगर उसका बेस्ट एग्जांपल दे तो कम्फर्ट, कपूर जिसे बोलते हैं, हम दिए में कई बार जलाते हैं कपूर, तो वो कपूर जैसे ही हम दिए में डालते हैं वो एक सॉलिड फॉर्म है, लेकिन सीधा हो जाता है गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, विदाउट कन्वर्जन इन लिक्विड फॉर्म, तो वो है सब्लिमेशन। फिर नेफ्थलीन बॉल्स जो हम कभी कपड़ों में, कपबोर्ड में रखते हैं, गद्दों के बीच में रखते हैं, तो वो नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं, बॉल के फॉर्म में, वो सॉलिड फॉर्म है, लेकिन धीरे धीरे वो सीधा डिसअपियर हो जाते हैं, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट पासिंग थ्रू इन लिक्विड स्टेट। तो दैट आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, कॉम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड का भी वैसा ही है। उसे अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखें तो एक चाइना डिश में एमोनियम क्लोराइड लेना है जिसके ग्रैन्यूल्स होते हैं सॉलिड, जब भी उसे हीट देते हैं वो सीधा वेपर में कन्वर्ट होते हैं विदाउट पासिंग थ्रू इस लिक्विड स्टेट। क्लियर बच्चों? समझ आ रहा है आपको मैं जो भी समझा रही हूँ? ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है बाय टेम्परेचर। हर बार हमने हीटिंग दिया है, कूलिंग किया है, उसी से चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हो रहा है, तो दैट इज सब्लिमेशन। उसमें मेल्टिंग आ गया, बॉइलिंग आ गया और सब्लिमेशन। मेल्टिंग में हमने मेल्टिंग पॉइंट भी देखा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी देखा। बॉइलिंग में हमने बॉइलिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट देखा और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखा। यहाँ पे सब्लिमेशन मतलब चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड विदाउट पास इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जाम्पल में याद रखो, कॉम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, एमोनियम क्लोराइड, एनसीईआरटी में सब दिया है, अच्छे से एक बार रीड करना। नाउ चेंजिंग बाय प्रेशर, जो हमने टू टाइप्स लिखी थी, बाय टेम्परेचर, बाय प्रेशर। नाउ चेंजिंग बाय प्रेशर, प्रेशर में चेंज करेंगे तो गैस टू लिक्विड टू सॉलिड होगा, गैस टू लिक्विड टू सॉलिड। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, देखना। यहाँ पे गैस का एक सिलेंडर बनाया हुआ है, एक सिलेंडर में गैस है, ये वाला उसका पिस्टन बना है, ये पिस्टन है। जैसे भी हम पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करेंगे, पिस्टन से इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स और पास आ जाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर रिड्यूस्ड, जो भी डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में वो रिड्यूस हो जाए। यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पे उससे कम गैप दिख रहा है, यहाँ पे एकदम कम गैप दिख रहा है। जैसे पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करेंगे ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच की जगह, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर रिड्यूस्ड और वो लिक्विड में फॉर्म हो रहा है। हमने सॉलिड लिक्विड गैस के अरेंजमेंट पढ़ी है, उस हिसाब से याद करो। तो यहाँ पे लिक्विड में हो रहा है, अगेन ये लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद अगेन हम ये पिस्टन से यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, पिस्टन से और प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो अगेन इसके पार्टिकल के बीच की जगह रिड्यूस हो रही है, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर रिड्यूसिंग, सो ये कन्वर्ट होगा सॉलिड में, ये कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में। समझ आया? गैस को और लिक्विड और प्रेशराइज करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को और प्रेशराइज करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। इसका अगर एग्जांपल देखें तो O2 एक गैस है जो हॉस्पिटल में यूज होता है, तो O2 को प्रेशराइज करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे वो कंटेनर में डाला जाता है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है।
उसे कंटेनर में डालने के लिए उसे लिक्विड फॉर्म में करना ज़रूरी है और बाद में ऐसा गैस उसे यूज़ किया जाता है। तो ये एक एग्जांपल दिया है और एक CO2 वाला एग्जांपल है। CO2 एक सॉलिड गैस है मगर वो सॉलिड फॉर्म में है। उससे प्रेशर कम करके, अगर उससे प्रेशर कम करते हैं तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस में, ना कि लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये सॉलिड से प्रेशर कम करेंगे तो वो सीधा कन्वर्ट होगा गैस में। तो CO2 एक सॉलिड गैस है जो सॉलिड फॉर्म में, लेकिन गैस में यूज़ करने के लिए उससे प्रेशर कम किया जाता है और उसे डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये लिक्विड में नहीं हो रहा है। सो इट्स कॉल्ड ड्राई आइस। CO2 को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। समझ आया? और इसके प्रेशर के और दो बेस्ट एग्जांपल हैं, दैट इज LPG एंड CNG। LPG का मीनिंग ही है ये गैस है, बट कैसा गैस है? लिक्विफाइड गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फुल फॉर्म है। CNG कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस करके प्रेशर करके उसे गैस में यहाँ पे भी गैस को लिक्विफाई करके उसे कंटेनर में भरा जाता है। तो ये हो गया चेंजिंग बाय प्रेशर्स, चेंज ऑफ स्टेट्स बाय प्रेशर, चेंजिंग ऑफ प्रेशर, गैस टू लिक्विड टू सॉलिड। सॉलिड में CO2 सॉलिड है, डायरेक्टली गैस में यूज होता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, सो इज कॉल्ड ड्राई आइस। ये पूछा जाता है व्हाई CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। एंड O2 है, O2 एक गैस है जिसे लिक्विड में कन्वर्ट करके कंटेनर में डाला जाता है। तो ये हो गया हमारा चेंजिंग ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे टेम्परेचर स्केल्स मैंने लिखे हैं, इससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सम्स पूछे जाते हैं छोटे छोटे 2-2 मार्क्स के। वेरियस टेम्परेचर ऑफ स्केल, ये हो गया केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट। केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट नॉर्मली पूछा जाता है कन्वर्ट इनटू केल्विन टू सेल्सियस और सेल्सियस टू केल्विन। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल केल्विन, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल केल्विन। समझ आया? यहाँ पे अगर आपको पूछा गया है कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो हम ये फॉर्मूला में 0 डिग्री लिखेंगे तो केल्विन हो जाएगा हमारा 273। और अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस को पूछा है, 10 डिग्री को कन्वर्ट करो, तो 10 डिग्री सेल्सियस की प्लेस पे हमने 10 डिग्री रखा प्लस 273 किया, तो ये हो गया 283 केल्विन। क्लियर? नेक्स्ट 100 डिग्री, ये वाला हमने सेल्सियस की वैल्यू रख दी प्लस 273 किया, तो ये हो गया 373 केल्विन। तो ये हो गया सेल्सियस टू केल्विन। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने वाले सम्स पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है। और केल्विन टू सेल्सियस करना है तो भी यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। सपोज हमें दिया गया है कि 500 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो केल्विन की जगह पे हमें 500 लिख दो, लिखा। देन सेल्सियस यहीं पे रहेगा, 273 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 273, और जो कितना आंसर आ जाएगा 373 327 227 सॉरी डिग्री सेल्सियस हो गया। क्लियर? ये हो गया केल्विन टू सेल्सियस और सेल्सियस टू केल्विन। ऐसे टेम्परेचर चेंज करके ऐसे सम्स पूछे जाते हैं कि कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन या कन्वर्ट केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करके आपको सम करने हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल केल्विन। ये एक फॉर्मूला याद रखोगे, दोनों टाइप के सम्स हो गए। नाउ सेल्सियस टू फ़ारेनहीट अगर पूछा जाए तो हमें फॉर्मूला यूज करना है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल डिग्री फ़ारेनहीट। समझ आया? हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर हम सपोज 40 डिग्री वाला एग्जांपल मैंने लिखा है तो वो अगर ले लेते तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की जगह हम लिखेंगे 40 डिग्री
प्लस 32 इज इक्वल फ़ारेनहीट। तो 9 5 8 जा 40 हो जाएगा, 9 इंटू 8 हो जाएगा 72 प्लस ये 32 इज इक्वल हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहीट। तो 104 डिग्री फ़ारेनहीट इसका आंसर आ गया। ऐसे डिग्री फ़ारेन सेल्सियस टू फ़ारेनहीट भी पूछा जाता है, सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू सेल्सियस कुछ भी पूछा जाएगा। ये आपका टेम्परेचर स्केल है। ये दो फॉर्मूले से ही कोई भी सम आएगा, उसे आप अच्छे से अटेम्प्ट करना।